कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 साल के व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। वे 29 फरवरी को जेद्दा से लौटे थे। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामालू ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। देश में कोरोना का ताजा मामला लेह में आया है, जहां मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रियों के विदेश दौरे रद्द कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि लोग इस बीमारी से घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें। दिल्ली सरकार ने भी कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में सभी सिनेमा हॉल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक पहले से ही बंद चल रहे हैं। कोरोना के चलते भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ और कोलकाता में होने वाले आखिरी 2 वनडे मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। लखनऊ में 15 मार्च और कोलकाता में 18 मार्च को ये मैच खेले जाने हैं। कोरोना से शेयर बाजार भी धराशायी हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स 2919 अंक गिरा और निफ्टी में करीब 868 अंक की गिरावट आई। इससे निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ईरान में फंसे करीब 200 भारतीयों को वापस लाने के बाद मुंबई एयरपोर्ट के आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें भारतीय सेना के विशेष विमान से जैसलमेर ले जाकर क्वारंटाइन किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में एनआरसी और एनपीआर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लोगों में कोरोना का डर इतना बढ़ गया है कि अब वे विदेशी नागरिकों को देखकर भी डरने लगे हैं। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस में विदेशी पर्यटकों को खांसता देखकर बाकी यात्रियों ने वाराणसी में हंगामा कर दिया। इसके बाद विदेशी पर्यटक मजबूर होकर वाराणसी में उतर गए। पुलिस ने दिल्ली दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में सलमान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सलमान ही अंकित को ताहिर हुसैन के घर में खींचकर ले गया था। पुलिस पूछताछ में सलमान ने बताया कि ताहिर के घर में 12 से ज्यादा लोगों ने तड़पा कर अंकित की हत्या की। सलमान ने बताया कि उसने भी अंकित को 14 बार चाकू मारे। वे जानते थे कि अंकित आईबी का कर्मचारी है। दिल्ली दंगा मामलों में पुलिस ने ताहिर हुसैन के 2 करीबियों गुलफाम और तनवीर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों भीड़ में शामिल होकर पत्थरबाजी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड की जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही दिल्ली दंगों में अब तक 1922 लोग दंगाई चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 336 लोग यूपी से बुलाए गए थे। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआई के दिल्ली चीफ परवेज अहमद और सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 7 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। दिल्ली दंगों में आमिर अली और हाशिम की हत्या के आरोप में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम पंकज शर्मा, लोकेश, सुमित और अंकित हैं। दोनों भाइयों के शव 27 फरवरी को गोकलपुरी में बरामद हुए थे। दिल्ली हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राज्यसभा में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि दंगे कराना बीजेपी सरकार की फितरत नहीं है। उन्होंने दंगों को मजहबी रंग देने पर विपक्ष की आलोचना भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में एनपीआर से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि एनपीआर को लेकर कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। दिल्ली दंगों पर कांग्रेस ने पहली बार माना कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती पर कपिल सिब्बल को बोलना पड़ा कि कोई नहीं कह रहा है कि सीएए नागरिकता छीनता है। लखनऊ के पोस्टर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एसए बोबडे को रेफर कर दिया है। कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय जाकर महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वे राज्यसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा परिसर जाएंगे।
रामनवमी के पहले दिन यानी 25 मार्च को अयोध्या में रामलला को नए अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। वे 24 मार्च को अयोध्या पहुंच जाएंगे। यस बैंक को उबारने के लिए एसबीआई के बोर्ड ने उसमें 7,250 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। प्लान के मुताबिक एसबीआई यस बैंक के 725 करोड़ शेयर 10 रुपए के भाव से खरीदेगा। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आईआईटी दिल्ली ने 31 मार्च तक क्लासेस, एग्जाम्स और पब्लिक गैदरिंग्स स्थगित कर दी हैं। परीक्षा स्थगित होने की खुशी में छात्रों ने देर रात जमकर उत्साह दिखाया और जय कोरोना के नारे भी लगाए। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल मौत मामले में 30 हजारी कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस मामले में कोर्ट पहले ही बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी ठहरा चुका है। पिछले साल जुलाई में मंडोली जेल में निर्भया के दोषी पवन गुप्ता के साथ कथित मारपीट मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या वाकई ऐसी घटना हुई थी और यदि हाँ तो उसमें क्या कार्रवाई की। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनआईए ने गुरुवार को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में 9 आरोपियों को पेश किया। कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस मामले को 13 मार्च तक के लिए टाल दिया। इस मामले में आज भी कोर्ट में सुनवाई होगी। कश्मीर घाटी में हिमपात से एक बार फिर मौसम में ठिठुरन लौट आई है। अचानक बदले मौसम से आज भी कश्मीर समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात या बारिश की संभावना जताई जा रही है। नोएडा में एक कैंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्विफ्ट गाड़ी से उतरे चोर वाटर प्लांट में खड़े कैंटर को चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात प्लांट पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ओडिशा के अंगुल जिले में एक नवजात बच्ची को पॉलीथीन में भरकर कब्रिस्तान में फेंकने का मामला सामने आया है। वहां से गुजर रहे राहगीर ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उसे अपने घर ले गए। फिलहाल जिला प्रशासन ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवा रखा है। गुजरात के जामनगर राजकोट हाईवे पर बाइक रेस का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में रात के समय कुछ युवक हाईवे पर बाइक रेसिंग करते नजर आए। इसी दौरान रेसिंग करने वाले युवक बाइक से गिरकर घायल हो गए। पटना में एक लुटेरे ने पिस्टल के बल पर बेकरी की दुकान में कैश लूट लिया। कुछ देर बाद केक खाने के लालच में वह दोबारा से बेकरी में घुसा तो पुलिस आ गई, जिसने उसे गिरफ्तार कर लिया। लालची लुटेरे की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के बहराइच में गश्त के लिए जंगल में निकले एक वनकर्मी पर बाघ ने हमला कर दिया। घटना के 22 घंटे बाद वनकर्मी का छत विछत शव जंगल से बरामद हुआ, जिसके बाद परिवार वालों में शोक का माहौल है। अहमदाबाद हाईवे पर तेज स्पीड में जा रहे बाइक सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी। घटना के समय महिला अपने एक मित्र के साथ ऑफिस से घर जा रही थी। बाइक सवार ने युवती को टक्कर मारकर 20 फीट से भी ज्यादा तक घसीटा। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के बागपत जिले में 13 सवारियों को लेकर यमुना नदी में जा रही नाव पलट गई। गोताखोरों ने बचाव अभियान चलाकर 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में एक महिला का शव बरामद किया गया। बाकी 6 लोगों की तलाश जारी है। झारखंड के लातेहार जिले में एक शर्मनाक वाकया सामने आया। बिल न चुका पाने पर एक प्राइवेट अस्पताल ने बाघ के हमले का शिकार बने आदिवासी का शव देने से इनकार कर दिया। बाद में मृतक की पत्नी ने बकरियां बेची और अस्पताल का बिल भरकर शव हासिल किया। कश्मीर के सोनमर्ग के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का चेहरा उस समय खिल गया जब सेना ने सद्भावना मिशन के तहत स्कूल को 5 कंप्यूटर सेट और 21 बेंच भेंट किए। सेना की इस भेंट पर स्टूडेंट्स और टीचर्स ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। जम्मू कश्मीर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्मी ने रामबन जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम शुरू किया है। सेना के मुताबिक इस पहल से छात्राओं को लेटेस्ट तकनीक के साथ पढ़ाई की सुविधा मिल जाएगी। कोरोना वायरस को देखते हुए पैलेस ऑन व्हील्स के इस सत्र के विशेष 7 टूर रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राजस्थान में पर्यटकों की करीब 30,000 बुकिंग रद्द हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा।
कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, केटीएस तुलसी और राजीव सातव के नाम भी शामिल हैं। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन गुरुवार को और तेज हो गया। जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने टिहरी समेत पूरे उत्तराखंड में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू के उधमपुर में चट्टाने खिसकने से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। राजमार्ग बंद होने से हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन की ओर से हाईवे को खोलने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर के नेता भारतीय संस्कृति का सहारा ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी गुरुवार को अमेरिका दौरे पर पहुंचे आयरलैंड के प्रधानमंत्री का नमस्ते करके अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि यह भारत ने सिखाया है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.